बच्चों, आज डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय अवयव, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। एक वर्ग अवयव यदि उसके सारणी का मान शून्य होगा तो वो कैसा होगा? वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक ये मैट्रिक्स लिया है हमने ए। इसमें देखिए ये इस मैट्रिक्स में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3x3 का है। इसका डिटर्मिनेंट हो गया ये। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर हम R1 इस पंक्ति के अलोंग एक्सपेंड करें तो 1 और फिर उसका उपसारणिक इस तरीके से लिखा है। हल करने पे आया है इसका मान 40, यानी ये शून्य नहीं है। तो अगर ये शून्य नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। एक और सवाल देखते हैं। इस पे सवाल भी बनते हैं, 1 नंबर के सवाल इस पे बन सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर। एक्स के किन मानों के लिए अवयव ये जो अवयव दिया गया है ये अव्युत्क्रमणीय है। तो अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है यदि उसके सारणिक का मान शून्य होगा। तो इसका सारणिक का मान, इसको हल करें तो देखिए कि इसको शून्य के बराबर रख करके हल करें तो हल करने पे इसमें x का मान आया -1। इसलिए x का मान कितना हुआ? -1। तो x की जगह कोई भी वेरिएबल या कोई कांस्टेंट रख करके आपसे मान पूछा जा सकता है यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। नेक्स्ट देखिए उपसारणिक, माइनर और कोफैक्टर सेकंड क्या होता है। अगर कोई अवयव इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे? माइनर के लिए अगर हम माइनर को MIJ से शो करें उपसारणिक को और कोफैक्टर्स को CIJ से प्रदर्शित करें तो इसमें M11 यहाँ पे आपने पहले भी देखा था जब मैट्रिक्स का स्टार्टिंग करी थी तो ये बताया था कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे। तो ये A11 A12 A13, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 A22 इस तरीके से लिखते थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे M11 होता है। M11 का मतलब इस 1 को की जगह पे इस कॉलम को बाहर कर दें और इस रो को भी हटा दें तो जो बचेगा वो होगा माइनर। माइनर MIJ से शो कर रहे हैं तो M11 का मान होगा -5 5 6 2 और इसको हल करेंगे -5 × 2 -10 -5 × 6 तो -30, वैल्यू आएगी -40। कोफैक्टर निकालेंगे C11 यहीं पे लेंगे, ये कॉलम और ये रो निकल जाएगा। C11 का सेम वैल्यू आएगी C11 की। इस कंडीशन में C11 और M11 दोनों बराबर हैं। तो अंतर क्या हुआ? अंतर है सिर्फ साइन स्कीम का। आपने देखा था कि डिटर्मिनेंट में एक साइन स्कीम थी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस साइन स्कीम की डिटर्मिनेंट में वैल्यू माइनर में कोई मान वैल्यू नहीं होती है। माइनर में जब हम निकालते हैं तो साइन स्कीम को नेगलेक्ट करके चलते हैं। बाकी एक्सपेंशन में तो साइन स्कीम रहेगा ही, लेकिन अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो इस साइन स्कीम की वैल्यू होगी। यहाँ जो भी एलिमेंट लेंगे वहाँ पे हम साइन देखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन कैसा है? प्लस का साइन है। फिर नेक्स्ट है M12 अगर निकाल रहे हैं तो M12 यहाँ पे आएगा। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब की बार ये कॉलम निकल जाएगा और ये रो, तो बचेगा 4 6 3 2 4 6 3 2। अब इसको हल किया -10 वैल्यू आई। C12 जब हम लेंगे तो यहाँ पे साइन देखिए कैसा है? नेगेटिव साइन, तो ये साइन बाहर निकाल दिया। ये इस कंडीशन में C12 क्या है? -M12 के बराबर है। वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन का ध्यान देंगे। M12 में जो आया है, अब C12 बराबर -M12 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -10, तो 10 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार M21 जब हम लेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। M21 देखिए, M21 स्टैंड फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 16। और जब C21 लेंगे तो यहाँ पे चूँकि साइन कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए ये साइन हो जाएगा -M21। अब देखिए सारणिक से संबंधित कुछ सवालों को हल कर लिया जाए। जैसे ये सवाल है, एवेलुएट, इसको हल करना है।
तो सारणिक में आप इसको हल करने के लिए तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे जब तक कहा ना जाए। आप हमेशा प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, जो 6-7 प्रॉपर्टीज़ का हमने वीडियो पहले भेजा था और या PDF भेजा था, वो उस प्रॉपर्टीज़ को लगाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये सारणिक कितने का है, 3x3, यानी ये सारणिक है 3x3 का, क्रम 3 का। तो अगर ये क्रम 3 का सारणिक है तो इससे एक कम यानी 2 ऑपरेशंस होंगे एक बार में। 2 ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इस तरीके से होता है। तो इस बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे होंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जीरो 2, अगर 3 जीरो हो जाएंगे तो उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो 2 जीरो अगर आ जाएंगे तो हम उसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 1 सब सेम है, इसलिए हम C1 में अगर C1 माइनस C3 करें, इस कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 3 को घटा दें तो ये आ जाएगा 0। a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट C2 में C2 माइनस C3 करेंगे। C2 में कर रहे हैं, ये एरो लगा हुआ है, क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं, C2 माइनस C3। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए एक रो में मैक्सिमम जीरो यानी 2 जीरोस आ गए हैं। अब इसको हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन उससे पहले यदि और सॉल्व हो सकता है तो हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करेंगे फॉर्मूले से, तो a प्लस बी ए माइनस बी, बी प्लस सी बी माइनस सी। अब यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकलेगा, किससे, फर्स्ट कॉलम से। सेकेंड कॉलम से देखेंगे तो b माइनस सी कॉमन निकलेगा। तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो अब इसमें देखिए कॉमन निकालने के बाद a माइनस बी और b माइनस सी बाहर निकाला तो ये यहाँ पे तो 0 रहेगा, यहाँ पे a माइनस बी बाहर निकल गया 1, a माइनस बी कॉमन ले लिया a प्लस बी, फिर 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इस रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 0 हैं, तो जहाँ पे 0 है तो उनके वैल्यूज़ 0 ही आएगी, उसको छोड़ देंगे। तो 1 को अगर हम देखें तो ये 1 है, यहाँ पे 1 के अलोंग अगर देखें एक्सपेंड करें, 1 का माइनर डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1, ये रो निकल गई बाहर और ये कॉलम निकल गया बाहर। क्या बचेगा, ये 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी माइनस सी बाहर निकाला इंटू 1 इंटू दिस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सवाल देखिए, यहाँ पे इवेलुएट करना है, इसको हल करना है। x प्लस 4 x प्लस 4 x। तो इस सवाल में कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह लैम्डा हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट 4 लिया हुआ है और इसको हल करने के लिए आप देखिए तो पिछले सवाल में 1 1 1 था, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है कि अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 0 नहीं आएगा और यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार सिमिलरिटी नहीं है किसी भी रो या कॉलम में कि 2 0 आ जाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 मतलब 2 0 किसी भी रो या कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए हम इसको करेंगे अप्लाइंग C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 ये कॉलम नंबर 1 है, इसमें कॉलम नंबर 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। तो कॉलम नंबर 1 में 2 और 3 को जोड़ेंगे तो x प्लस 4 x और x 3x प्लस 4, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। अब इसमें से 3x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे C1 में से, तो 3x प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम C1 से कॉमन ले रहे हैं तो केवल C1 से ही कॉमन लेंगे। फिर अब इसको हम ऑपरेशंस करें, देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी आ गई 1 1 1। अब अगर हम 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो R1 में R1 माइनस R3 कर देंगे, तो ये R1 है, R1 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ पे 0, एंड R2 में R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ पे भी 0, इसको माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पे 4। इस प्रकार से ये डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। अब इसको हल करना या एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 0 आ गए हैं कॉलम नंबर 1 में या रो नंबर 1 में, तो किसी के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग।
तो अगर हम कॉलम नंबर 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 3x + 4 पहले ही बाहर था, ये 0 को हम छोड़ देंगे, 0 को कोई वैल्यू नहीं आएगी, अगर उप सारणिक में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये 1 बचेगा। तो इस 1 का उप सारणिक लेंगे, इस 1 का उप सारणिक का मतलब है ये रो और ये कॉलम निकल जाएगा, ये बचेगा 0 -4 4 -4, और इसको हल कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 48x + 4। नेक्स्ट एक और सवाल इसमें देखिए लिया है। इस सवाल में एक डिटर्मिनेंट को किसी डिटर्मिनेंट के बराबर प्रूफ करना है। इस डिटर्मिनेंट को किसी वैल्यू नहीं निकालनी है, किसी प्रूफ करना है जो ये सारणिक है इसके बराबर एक और सारणिक प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए सिमिलरिटी नहीं है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, या हमें 0 ले भी आएंगे तो हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंड करना नहीं है, राइट हैंड साइड में एक सारणिक लाना है। तो इसको हम कुछ ऐसा करें कि ये सारणिक ही आ जाए। तो C1 में C1 + C2 + C3 कर दिया, इस कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को जोड़ दिया। जोड़ने पे पहले कॉलम में आएगा 2a + b + c, 2a + b + c, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें से देखिए, अगर हम C1 में से 2 उभयनिष्ठ ले लें, कॉमन ले लें, तो 2 बाहर आ गया, a + b + c, यहाँ पे एज इट इज़ जो पहले था, ये कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा जो पहले था। तो इसमें देखिए ये 2a + b + c, 2 कॉमन ले लिया तो ये आया। अब हमें लाना था वो, यहाँ पे देखिए इसमें a b c वगैरह था, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, C2 में C2 - C1 करें और C3 में C3 - C1 कर दें, तो क्या आएगा, देखिए ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। फिर C2 में ऑपरेशन किया था, C1 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो -a - b - c, C3 में C3 - C1 -b - c -a। अब C1 में C1 + C2 + C3 कर दीजिए, ये कॉलम नंबर 1 है, इसमें C2 और C3 को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ -a है, -a कट जाएगा, -b कट जाएगा, कितना बचेगा, c। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम नंबर रो नंबर 2 में a बचेगा, फिर b एंड -b - c, फिर ये एज इट इज़ रहेंगे। अब इसमें से यहाँ से माइनस हटाना है, क्योंकि जो प्रूफ करना था उसमें देखिए कहीं भी माइनस नहीं था, जिसमें प्रूफ करना था उसमें कहीं माइनस नहीं था। तो इसमें से माइनस हटाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो CAB एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ABC, बाहर माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस आ गया, लेकिन इस कॉलम से भी माइनस लेंगे कॉमन तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लाना था आपको यहाँ पे ABC, तो इसको C1 को C2 से एक्सचेंज कर दीजिए। जब एक्सचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, लेकिन हमने एक बार और चेंज किया, C2 को C3 से, जो C2 आएगा उसको फिर हम C3 से चेंज कर देंगे। यानी पहले हमने इसको चेंज किया इससे C1 से, तो ये यहाँ आ जाएगा ABC और CAB यहाँ आ जाएगा, लेकिन फिर हमने C2 को C3 से चेंज किया, यानी BCA यहाँ आ जाएगा, जो CAB यहाँ आया था वो राइट साइड में C3 की जगह हो जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था C1 C2 C3 में, ये देखिए। तो इसलिए ये = राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ये डिटर्मिनेंट के बराबर एक डिटर्मिनेंट प्रूफ किया गया है।